दुल्हन मन में करे विचार, दुल्हन मन में करे विचार, अरे दुल्हा से बोली फटकार कि जाई के शहर में राजा करा कौनो व्यापार। बाबूजी, ये गंगा कैसेट कंपनी के सौजन्य से उदयराज वर्मा बैरागी एंड पार्टी की तरफ से हास्य रस में एक बिरहा जिसका शीर्षक है दागी दुल्हन सच्चा दुल्हा। गाने में कहीं कोई त्रुटि हो, कोई गलती मिले तो अपना बच्चा समझकर क्षमा करेंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं। कहना कव्वाली का भाव मास्टर। अरे राधा के संग में कांधा, ओ राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है। राधा के संग में कान्हा बंसी बजा रहा, राधा के संग में कान्हा बंसी बजा रहा, राधा के संग में कांधा बंसी बजा रहा है। राधा के संग में कान्हा बंसी बजा रहा है, राधा के संग में कान्हा बंसी बजा रहा है। अरे बंसी बजा बजा के, ओ बंसी बजा बजा के सबको नचा रहा है। बंसी बजा बजा जिया शेर बहुत अच्छे। बंसी बजा बजा के सबको नचा रहा है, बंसी बजा बजा के सबको नचा रहा है। ओरिजिनल भाव रहा बाबूजी, लेकिन इसी भाव में कहना है। धरती पे आज मानो, धरती पे आज मानो खुशियाँ मना रहा है। धरती आज मानो खुशियाँ मना रहा है, धरती पे आज मानो खुशियाँ मना रहा है, धरती पे आज मानो खुशियाँ मना रहा है। धरती पे आज मानो खुशियाँ मना रहा है, धरती पे आज मानो खुशियाँ मना रहा है। अरे खुशियाँ मना मना के, खुशियाँ मना मना के अधर्म कमा रहा है। खुशियाँ मना मना के धर्म कमा रहा है, खुशियाँ मना मना के अधर्म कमा रहा है, खुशियाँ मना मना के अधर्म कमा रहा है। धर्म की बात छोड़ कर अरे अधर्म की करे कमाई। तो धर्म की बात छोड़ कर अधर्म की करे कमाई, अरे बनकर बिगड़ गई तो, अरे बनकर बिगड़ गई तो आंसू बहा रहा है। बनकर बिगड़ गई तो आंसू बहा रहा है, बन के बिगड़ गई तो आंसू बहा रहा है, बन कर बिगड़ गई तो आंसू बहा रहा है। बाबूजी, नजम के भाव में कहना है, कहानी पर आप गौर करेंगे। कि गंगा के किनारे एक गांव होनहार रहा, रहता उसी गांव में एक छोटा सा परिवार रहा।
रहा एक बेटा और बेटी भी सयानी है, मिलती नमक रोटी दुख भरी कहानी है। करूं बेटे की शादी कोई ना ठिकाना है, करूं बेटे की शादी कोई ना ठिकाना है, एक चौधरी से अपनी बात को बताना है। सोच कर चौधरी फिर बात को बताया है, दूसरे गांव में रिश्ते को तय कराया है। बाबूजी, एक गांव में एक परिवार है गरीब। उस परिवार में एक बेटा एक बेटी और बुढ़ा बुढ़िया दो प्राणी है पुनः। किसी तरह बेटे की शादी होती है, दुल्हन घर आने की तैयारी उधर बन रही है, इधर से बारात जाती है। और बारात जब जाती है तो बारात में जल जलपान के बाद भोजन के बाद बाबूजी जब प्रोग्राम होता है सांस्कृतिक, उस प्रोग्राम में कलाकार लोग अहिरौआ गीत गावत ही कैसे। पाहे पुरवाई मोरे लागे हाई, ये समान का है ससुरे का चली जाई। जाई के ससुरवा में झगड़ा मचाई, जय परानी रहता है चूल्हावा धराई। जय परानी रहता है चूल्हावा धराई, सैया कलाई के अलग हो जाई। अरे कूटी पीसी दुई भौरी लगाई, एक हम खाई एक सैया का खियाई। अरे खाई के मोटाई के भैंसा हो जाई, सैया के कोरावा बैठिया ठिलाई। अरे त काल जुगवा में ना हो, कल जुगवा में ना, अरे होइगा मेहरी के राजवा, काल जुगवा में होइगा मेहरी के। दूसरा कलाकार खड़ा भा कहा, भैया देखा ये तो कलजुग हवा मेहरारू के जमाना आएगा। हमारी भारत सरकार भी उनको आरक्षण दे रही है, तमाम जगह उनको हर चीज पूरी व्यवस्था है बाबूजी। और हमारे बिरहा जगत में आप सब देखते हैं का स्थिति है, दर्जा सबके बराबर है। दूसरा कलाकार कह रहा बाबूजी, ताल गए कुआं ना पताल गए पानी, खींचत खींचत मोरी कमर पिरानी। खींचत मोरी कमर पिरानी, खींचत खींचत मोरी कमर पिरानी। अरे ताल गए कुआं ना पताल गए पानी, पिया परदेश गए चढ़ली जवानी। पिया परदेश गए चढ़ली जवानी, पिया परदेश गए चढ़ली जवानी। अरे पिया परदेशवा से औते नाही, उमड़ा जो बन समझौते नाही। उमड़ा जो बन समझौते नाही, उमड़ा जो बन समझौते नाही।
अरे पिया परदेसवा मारी गए टाटी, जब से गया तब से नैहर में बाटी। जब से गया स्वामी नैहर में बाटे, जब से गया स्वामी नैहर में बाटे। अरे पिया परदेसवा अरे मारी गया टाटी, अरे जब से गया तब से नैहरे माँ बाटी के दुलार सजना। अरे के दुलार सजना, धाई धाई नरमी मोरी कलैया के दुलार सजना। धाई धाई नरमी मोर कलैया के दुलार सजना, धाई धाई नरमी मोर कलैया के दुलार सजना। के दुलार सजना हो, के दुलार सजना हो, के दुलार जिया जिया शेर बहुत अच्छे बहादुर। नरमी मोर कलैया के दुलार सजना, धाई धाई नरमी मोर कलैया के दुलार सजना। बाबूजी गाना हो गया, शादी हुई। शादी होने के बाद औरत घर आई, कुछ दिन बीता बाबूजी। बीतने के बाद औरत कहती है पिया ई घरे में रहे कई दिन गुजारा हुई, जा कहूँ शहर चला जा, कुछ 2 रुपया कमाई, हमारी सूरत देखत बैठा रहा, भोजन कहाँ से मिली। कहन भाई देखा हम कतो बहरे कुछ कौनो काम करे नहीं है, हमसी कुछ होए ना कहीं, लेकिन तोहका जाए परे। मामला बाबूजी गड़बड़ रहा। औरत कहूँ बगल से, गांव में पड़ोस से, हर बाहर मामला, मतलब आप समझ समझ गए हुई कि कैसे हिया से हटें, हमार काम स्टार्ट हो। कभी को टेरी का भाव देना पड़ा मास्टर। अरे राम सजनवा शहर की ओरी चल दिया, हो सजनवा शहर की ओरी चल दिया। अरे तो दुल्हन बांध के दिहली दुल्हा के भोजनवा, सजनवा शहर की ओरी। हाँ दुल्हन बांध के दिली दुल्हा के भोजनवा, सजनवा सार की ओरी चल। हाँ दुल्हन बांध के दिली दुल्हा के भोजनवा, सजनवा सार की ओरी। हाँ दुल्हन बांध के दिली दुल्हा के भोजनवा, सजनवा सार की ओरी चल दे। सजनवा सार की ओरी चल दिया, दुल्हन बांध के दिली दुल्हा के भोजनवा, सजनवा सार की ओरी चल। हाँ दुल्हन बांध के दिली दुल्हा के भोजनवा, सजनवा सार की ओरी चल दिया। कि चला है माँ को शीश झुका कर, चला है माँ को शीश झुका कर, कुल परिवार से दूर चला। भला कुल परिवार से दूर चला, अरे कुल परिवार से दूर चला। चला है सर पे गठरी धई के, बड़ी डगरिया दूर चला। भला भली का दूर चला, भला भली का दूर चला। चला है बस्ती छोड़ के बबुआ, हो के बड़ा मजबूर चला। भला हो के बड़ा मजबूर चला, अरे हो के बड़ा मजबूर चला। चला है सोच समझ कर लड़का, हाँ अरे चला है सोच समझ कर लड़का, गावत गीत मशहूर चला। भला गावत गीत मजहोश चला। चला है सोच समझ के लड़का, गावत गीत मजहोश। चला है गावत लड़का, समझ गीत मजहोश चला। बाबूजी बहुत कहे सुने के बाद कैसो तैयार बहन कहन चला ठीक है, जब तू कहती नहीं आ भाई तो लावा बांधा से तू पिसान जाई। औरत बाबूजी तमाम राशन पानी की व्यवस्था करके बांध दिया, और उस राशन में, उस भोजन में जो है जहर मिला दिया कि बेका जहाँ खई है वहीं इनका किस्सा तमाम हो जाए। इधर हमारा मामला साफ है। बाबूजी बांध के जब दे दिया, बच्चा अपने सर पे उठाया लड़का,
और चला जा रहा है। जाते जाते बहुत दूर निकल गया तो एक तालाब दिखाई पड़ा। कहा अब यहीं रुकते हैं, स्नान करेंगे, उसके पास भोजन करेंगे तो जाएंगे। कवि को तर्ज देना पड़ा मास्टर। एक थी गोर गोर लड़किया, एकदम पातर के कमर जैसे मुनरी बरन बा। औरतियां लोग का देख देख के बाबूजी एकदम हमारे मास्टर की नहीं, अब तो थोड़ा हाइट सही, लेकिन पहले एकदम पातर के रहेंगे। अरे पतर कू काहे जदुइया डारा, पतर को काहे जदुइया डारा, पतर को काहे जदुइया डारा। हाँ जियत जिंदगिया अरे जियत जिंदगिया हमनी के मारा रे पतर कू काहे जदुइया डारा, पतर को काहे जदुइया डारा, पतर को काहे जदुइया डारा। ओरिजिनल भाव रहा बाबूजी, लेकिन वहीं गठरी उतार दिया तालाब के किनारे और उस तालाब में कूद गया तो कहना हुआ कि अरे जवानावा जवानावा हली के पोखरा नहाई, जवानावा हली के पोखरा नहाए, जवानावा हली के पोखरा नहाए। हाँ सर के गठरिया अरे सर के गठरिया उतारी धर भाई, जवानावा हली के पोखरा नहाए, जवानावा हली के पोखरा नहाए, जवानावा हली के पोखरा नहाए। कर स्नान ध्यान हरि पे लगाई, कर स्नान ध्यान हरि पे लगाई, कर स्नान ध्यान हरि पे लगाई। अरे देवी और देवताऊ घाट पे मनाई, देवी और देवताऊ घाट पे मनाई, देवी और देवताऊ घाट पे मनाई। अरे रोजी रोजगार अरे रोजी रोजगार ये कहाँ मिली भाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई। अरे एक शेर घाटे पे आवत ही छनावा, एक शेर घाटे पे आवत रे छनावा, एक शेर घाटे पे आवत रे छनावा। अरे लई गवा गठरी ऊ जंगल दारी में नावा, लई गवा गठरी ऊ जंगल दारी में नावा, लई गवा गठरी ऊ जंगल दारी में नावा। अरे फाड़ी के गठरिया अरे फाड़ी के गठरिया कुल माल गवा खाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई, जवानावा हली के पोखरा नहाई। बाबूजी वो उसमें स्नान कर रहा है और तब तक एक शेर आया, वो जो गठरी रखा था घाट पे ले गया, जंगल में चीर फाड़ के खा गया बाबूजी। जब चीर फाड़ के खा गया उसको, शेर वहीं पर बेहोश होके गिर पड़ा। और ये बड़ी देर के बाद जब स्नान करके निकला देख रहा है कहीं गठरी का आता ही पता नहीं। कि ढूंढत गठरी जंगल के अंदर गया है भाई। अरे तबले राजा के दो सैनिक अरे वहां पे गईले आई हो,
सजनवा शहर की ओरी चल दिया। ये बाबूजी गठरी अपनी ढूंढ रहा है, तब तक दो सिपाही राजा के वहां आ गए। कहा है? तुम कौन हो? अरे कहा मैं यहाँ हूँ, आपसे क्या बात है? अरे कहा यहाँ एक दुर्दांत शेर निकला हुआ है, जिसको पा रहा है वो खा के फाड़ के फेंक दे रहा है। अरे कहने यार तुम शेर की बात करते हो? अरे तुम्हारा घूसा निकला शेर के परनवा, सजनवा शहर की ओरी चल दिया। हमारा घूसा निकला शेर के परनवा, सजनवा शहर की ओरी चल दिया। ओ हमारा घूसा निकला शेर के परनवा, सजनवा शहर की, हमारा घूसा निकला शेर के परनवा, सजनवा शहर की ओरी चल दिया। हमारा घूसा निकला शेर के परनवा, सजनवा शहर की ओरी चल दिया। बाबूजी उसने कहा कि यार तुम शेर की बात कर रहे हो, उसको हमने तो घूंसा मारा, साला शेर मर गया। तुरंत सोच गया, कहा ये मुकद्दर का खेल है, इतना दुर्दांत शेर ये कैसे मर गया? मेरी गठरी लाया, साला खाया मर गया, इसका मतलब मेरी औरत ने धोखा किया था। तुरंत बात को समझ गया मुकद्दर उसका, बाबूजी साथ देना शुरू किया। तब दोनों सैनिक कहने लगे कि तुमको मेरे साथ राजा के पास चलना होगा। कभी को तर्ज देना पड़ा। अरे काल का तवा से पियवा मोराया वेलना, काल का तवा से पियवा मोराया वेलना, काल का तवा से पियवा मोराया वेलना। देखा आज मोबाइल चलता बा, तमाम दूर संचार व्यवस्था, लेकिन पहले देखा औरतन लोग कैसे जानत रहे कि पिया हमारा आवत हाँ। कि बाई अखिया हमारी फड़क है, फुफुनिया हमारी सरक, अरे जनावेला, अरे जनावेला, तुइनो जो बना सगुनवा बतावेला ना, तुइनो जो बना सगुनवा बतावेला ना, तुइनो जो बना सगुनवा बतावेला ना। बाबूजी ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन इसी बात भाव में कहना हुआ कि सैनिक साथ हवा में देखा लई के आवेला ना, सैनिक साथ हवा में देखा लई के आवेला ना, सैनिक साथ हवा में देखा लई के आवेला ना। अरे नाही चाली गोली कौनो, नाही हाथियरवा, अरे बतावेला ना, अरे बतावेला ना, सैनिक राजा जी के बतिया सुझावेला ना, सैनिक राजा जी के बतिया सुझावेला ना, सैनिक राजा जी के बतिया सुझावेला ना। सैनिक राजा से बताया, कहा महाराज जो अपने यहाँ दुर्दांत शेर निकला हुआ था, उस शेर को इस जवान ने घूंसे से मार दिया, वो मर गया। कहन यार ये तो बहुत बहादुर है। कहन हाँ, हम लोगों ने देखा शेर एकदम मृत पड़ा था, उसकी श्वास कहीं चल नहीं रही थी। पूरा इलाका ये उस शेर के भय से अब भय मुक्त हो गया। बाबूजी उड़ान में भाव देना पड़ा कि बैठक हुई जब राजमहल में, राजा बोले भाई, अरे सेनापति की दिया नौकरी, अरे सबको दिया बताई हो, सजनवा शहर की ओरी चल दिया। अरे आज से या सेना के नायक ही जवानवा, सजनवा शहर की ओरी चल दिया। आज से ये सेना का नायक ही जवानवा, सजनवा शहर की ओरी चल, आज से ये सेना का नायक ही जवानवा, सजनवा शहर की ओरी, आज से ये सेना का नायक ही जवानवा, सजनवा शहर की ओरी चल दिया। तमाम मीटिंग बुलाए राजमहल के अंदर, कहा देखो आज से यह जवान हमारी सेना का सेनापति नियुक्त किया जाता है, और आप लोग इसकी देखरेख में पूरे नगर की सुरक्षा देखोगे। वो सेनापति बना दिया उसको। उसके बाद बनाने के बाद सेनापति बना दिया तो राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए। तो कहा सेनापति, कहन हाँ हुजूर, कहना आज तुमको मेरे साथ चलना है
और आज हम देखेंगे कि तुम इतने बड़े बहादुर हो तो तुम्हारे पास ज्ञान कितना है। बाबूजी दो घोड़ा निकलवाए, एक घोड़े पे राजा सवार हुए, एक पे सेनापति। चले गए, सैर कर रहे हैं, शाम का वक्त हुआ। तब राजा जो है अपनी मुट्ठी में एक फतिंगा नाम का मुट्ठी में पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उस सेनापति से कहते हैं, सेनापति घोड़ा रोको। कहा हुजूर क्या बात है, कहा रोको। घोड़ा जब रोक दिया, कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। बाबूजी जवान लगा सोचने कि शेर को तो मैंने ऐसे बता दिया था, मरा तो कैसे कोई पता नहीं, लेकिन मैंने बताया कि मैंने मारा। अब हाथ में मुट्ठी बंद है, मैं क्या बताऊं। कवि को तर्ज देना पड़ा मास्टर। अरे सेनापति से पूछे राजा बात हो, सेनापति से पूछे राजा बात, हमार हाथ बाटे का बिरानवा। सेनापति से पूछे राजा बात, हमार हाथ बाटे का बिरानवा। सेनापति से पूछे राजा बात, हमार हाथ बाटे का बिरानवा। मुठिया बांधी राजा कैले समनवा, अरे हाथवा में हमरे फसल काव बाटे बिरनवा। अरे सेनापति के चकरैले मात, हमार हाथ बाटे का बिरनवा। सेनापति के चकरैले मात, हमार हाथ बाटे का बिरनवा। सेनापति के चकरैले मात, हमार हाथ बाटे का बिरनवा। सेनापति के चकरैले मात। रोई रोई सेनापति देते दोहाई, अरे कहाँ फतिंगा बेटा फंसी गईले माई। अरे तोहों से बताई राजन बात हो, तोहों से बताई राजन बात, हमार हाथ बाटे का बिरानवा। तो से बताए का बात, हमार हाथ बाटे का बिरानवा। तो से बताए का बात, हमार हाथ बाटे का बिरानवा। हम बाबूजी राजा ने कहा, ये बताओ सेनापति तुम बता तो सही रहे हो, लेकिन रो क्यों रहे हो। और वो अपनी माता जी का नाम लेकर कह रहे हैं कि फतिंगा बेटा माई आज फंस गए राजा के हाथे में। काल तो बच के रहे, आज कैसे बचब का बताई। लेकिन इसी बात को राजा कहे कि ये बताओ तुम बात सही बता रहे हो, लेकिन रो क्यों रहे हो। तुरंत उसका दिमाग काम कर गया। कहा महाराज जब तक मैं रोता नहीं हूँ तब तक मुझे ज्ञान नहीं होता, तब तक मैं बता नहीं पाता। और जब मैं रोना शुरू करता हूँ तब शारदा मेरी कृपा मेरे ऊपर होती है, तब मुझे बात समझ में आ जाती है। बाबूजी राजा खुश हो गए। कहन कि सेनापति एक परीक्षा तेरी और होगी, अगर उस परीक्षा में तू पास हुआ तो मेरे पास एक लड़की है, उसकी शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा और अपने राज का आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। पापड़ में भा देना पड़ा मास्टर। सेनापति से बोले राजा बतिया छतिया गद गदबा, और राजा गिरिवर से बाटे बड़ी फतिया छतिया गद गदबा। राजा के बड़ी पतिया बतिया गदबा, राजा के बड़ी पतिया गदबा। नजिया शेर बहुत अच्छे बहादुर। राजा के मस्त बड़ी पतिया चतिया दरबा, राजा के मस्त बड़ी पतिया चतिया दरबा। कि राजा गिरवर राज पे हमरे
कैलन बड़ी चढ़ाई हो और कुछ हिस्सा जागीर के हमरे कब्जा कैले भाई हो। अरे यह लगावा अब की कुछ ही कमतिया छतिया गद गदबा अब बन जाता है पीछे कह बिगड़ी बतिया छतिया गद गदबा। बन जाता है पीछे कहीं बनिया बनिया गदगदबा बन जाता है पीछे का बिगड़ी बतिया चतिया बन जाता है पीछे का बिगड़ी बतिया चतिया बहुत अच्छा बहादुर। पीछे का बिगड़ी बतिया चतिया गदगदबा बन जाता है पीछे का बिगड़ी बतिया चतिया गदगदबा। तो सेनापति राजा से बोला तनिक न चिंता करना है और करके तैयारी अपनी सेना की जम के लड़ाई लड़ना है। अरे दूर हो जाए जीवन का विपतिया छतिया गद गदबा और गिरिवर राजा के उतर जाए हुरमतिया छतिया गद गदबा। राजा उतर जाए हुरमतिया छतिया गद गदबा राजा का उतर जाए हुरमतिया छतिया गद गदबा। सेनापति से राजा पूरी बात बता दिए। कहा गिरिवर नाम का राजा मेरे राज्य का काफी साम्राज्य अपने राज्य में मिला लिया है और जितनी बार वो मेरे राज्य पर चढ़ाई करता है कुछ न कुछ 10-5 मील अपने में मिला लेता है। अगर आप नए सेनापति नियुक्त किए गए हैं तो आप अपना जौहर दिखाइए, अपनी वीरता दिखाइए और उसको उसके जो कब्जा किया है उससे मुक्त करवा करके मेरे साम्राज्य में मिलाओ, तब मैं जानूंगा कि तुम अच्छे सेनापति हो। बाबूजी सेना सजाई गई, वो समय आया लड़ाई के लिए तैयारी की गई। राजा ने कहा तमाम सैनिकों से कि इसकी परीक्षा लो कि ये होशियार सेनापति है कि मूर्ख है। ले गए घुड़सार में बाबूजी तमाम अच्छे अच्छे बड़े बड़े घोड़े 7-7 बीता 8-8 बीता 9-9 बीता के घोड़े बंधे हुए हैं और पूरे अस्तबल में जो प्रधान सैनिक था उसने सेनापति से कहा हुजूर इसमें आप अपने मन की सवारी ढूंढ लीजिए, चाहे घोड़ी चाहे घोड़ा। एकदम दूबर घोड़ी बाबूजी एक किनारे बांधी रही। हेरत सेनापति वही घोड़ी को पकड़े कहन देखिए मैं इसी घोड़ी पे सवारी करूंगा और आप लोग चाहे जो घोड़ा ले लीजिए। तो जोन और सैनिक रहन कहन यार ये सेनापति होशियार लागत है, कहन सबसे तेज उड़े वाली घोड़ी ये है कि सबसे 15 मील आगे उड़ जात सब घोड़ा पीछे छूट जात। उस घोड़ी को छांट लिया, छांटने के बाद जब चढ़ाई किया तो कवि को भाव देना पड़ा। यहाँ अरे वो है झकोरा मारे झूलनी, हाँ झकोरा मारे झूलनी, अरे वो है साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झकोरा मारे झूलनी, झकोरा मारे झूलनी, झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी, साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी। ओरिजिनल भाव रहा बाबूजी, लेकिन इसी भाव में कहना है कि हाँ गगनवा में घोड़ी, अरे गगनवा में घोड़ी ऊ है लइके उड़ी जाए हो गगनवा में घोड़ी। लइके उड़ी जाए हो गगनवा में घोड़ी, लइके उड़ी जाए हो गगनवा में घोड़ी। अरे मानवा माय अपने सोचे लागले जवानवा, अपने सोचे लागले जवानवा, मानवा माय अपने सोचे लागले जवानवा। जब गिरी जब नाही बची है परानवा, जब नहीं बची है परानवा, जब गिरी जब नहीं बची है परानवा। अरे धारे जावन पेड़ बाबू हो खड़ी जाए हो गगनवा, हे हे घोड़ी उड़ी जाए हो गगनवा में घोड़ी। लइके उड़ी जाए हो गगनवा। धीरे धीरे नीचे आवे लागले जवानवा, धीरे धीरे नीचे आवे लागले जवानवा, धीरे
के नीचे आवै लगल जवानवा। भागे राणा खेतावा से देखा दुश्मनवा। अरे भागे राणा खेतावा से देखा दुश्मनवा। भागे राणा खेतावा से देखा दुश्मनवा। अरे पहुँचे जमीनिया पर, अरे पहुँचे जमीनिया पर केहू ना देखाय हो गगनवा। हाँ हाँ लइके उड़ी जाए हो गगनवा में घोड़े, लइके उड़ जाए हो गगनवा में घोड़िया। बाबूजी जब लेके घोड़ी उड़ी तो सब जितने सैनिक थे सब बहुत 15 मील पीछे छूट गए। और उस घोड़ी में उसने कहा मुझको इतना बांध दीजिए कि मैं कहीं से गिरूं ना। ये सोचा कि मैं कभी घोड़े पे चढ़ा नहीं, हो सकता है कहीं गिर जाऊं। अब अगर बांधे रहेंगे लोग तो मैं मुक्त रहूंगा और अपनी हिम्मत से चला जाऊंगा। लेकिन बाबूजी जब घोड़ी 10 कदम गई तो उसके बाद लिया रेस और आकाश में उड़ने लगी। जब उड़ने लगी तमाम सैनिक बहुत पीछे छूट गए। अब सोच रहा है कि गिरूं तो मरूं, गिरूं तो मरूं, गिरूं तो मरूं। और उधर जो राजा गिरवर है उसके सैनिक कह रहे हैं कि यार ये तो कह रहा है कि अब की गिरवर को ही मारूंगा, गिरवर को ही मारूंगा। और जब करीब गया तो एक पेड़ जमा हुआ है रेण का घूर पे, उसको अपने हाथ में समेटा, पेड़ उखड़ गया। और जब उखड़ गया तो उसको लेके उड़ रहा है। और उधर जब विपक्ष देखा तो कहा यार ऐसा सैनिक तो अभी तक नहीं देखा, लगता आपकी बार हार जाएंगे, भागो अरे भागो। बाबूजी सारे जवान मैदान छोड़ के भाग गए। अब मैदान छोड़ के जब भाग गए तो कवि को आला में भाव देना पड़ा। अरे कवन हाथी अरवा लइके पहुंचा जमनवा ये भैया। कवन हाथी अरवा लइके पहुंचा जमनवा ये भैया। कवन हाथी अरवा लइके पहुंचा जमनवा ये भैया। हाँ देखी देखी दुश्मन बबुआ हो गए फारा। मारा तुम्हारा गिरी वरव कमारा ये भैया। मारा तुम्हारा गिरा वरव कमारा ये भैया। मारा तुम्हारा गिरा वरव कमारा ये भैया। जमन राह राजा वही दल के सरदार। हाँ रहे जमन पीछे देखा यही ले जमनवा ये भैया। देख राण खेतावा में पड़ा हाथिया। जिया जिया शेर बहुत अच्छे मुन्ना। कहाँ सेनापति सब भागे दुश्मनावा। कहाँ सेनापति सब अरे हेरे नहीं पावे कतो दुश्मन ठेकान। हेरे अरे विजय वाला डंका बजल रण खेतावा। विजय वाला अरे वह किस्मतिया का रहले जवान। वह किस जहाँ तक देखले उठाई के नजरिया। जहाँ तक
हुआ तक खाली पड़ल मैदान, हुआ तक खाली पड़ल मैदान, हुआ तक खाली पड़ल मैदान। अरे मनवा में सोचले अपने जवनवा, राजा यो मंत्री सब करें गुणगान, राजा यो अरे राजा यो मंत्री, राजा यो मंत्री से बहुत अच्छे बहादुर। राजा यो मंत्री। बाबूजी ये सेनापति मुकद्दर का सिकंदर रहा बाबूजी। इसके उस मैदान में उतरने से पहले सब दुश्मन फरार हो गए, अपना हथियार उसी मैदान में छोड़कर। जब तक पीछे से सैनिक पहुंचे, कहा सेनापति, कहा सब साले भाग गए, कोई नहीं बचा। कहने हथियार कहने सब बटोरो, सब ले चलो राजा के पास, इसको सब अपने माल खजाने में रखा जाएगा इसको। बाबूजी सब बटरवा लिया। कहना आप लोग चलो, मैं पैदल आऊंगा, कौन है बहादुर मुझसे जो जंग करेगा। बाबूजी जब पहुंचा, राजा के पास हाजिर हुआ, कवि को अंतिम भाव में दादा पंधारी तर्ज में कहना पड़ा। अरे विजय पताका सेनापति दिहले लहराई हो, और राजा का रियासत कुल लिहले छोड़ाई हो, राजा का रियासत कुल खत्म हो। राजा जी नगर में ढिंढोरा पिटवाए, और बिटिया के साथ अपने शादी करवाए। अरे सेनापति के किस्मतिया कुल जागी गईली भाई हो, और राजा के रियासत कुल लिहले छोड़ाई हो, राजा के बाबूजी राजा की रियासत को मुक्त करवाया। सेनापति ने मुक्त करवाने के बाद अपनी लड़की के साथ राजा शादी किए और विदाई कर दिए। बाबूजी समय के अभाव में अंतिम भाव में स्वामी गीतानंद कहे भुल्लुरतज दिए कोतारी। अरे दादा राम आधार कह गए सब शारद की बलिहारी हो, सजनवा शहर की ओर ही चल दिया। अरे तो अमेठी में बाटे उदयराज के भवनवा, सजनवा शहर की ओर ही चल दिया। कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। जज से बहुत अच्छे बहादुर।